दोस्तों YouTube यहाँ पे पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है और इसी के साथ साथ अगर हम कोई भी यहाँ पे म्यूजिक यूज़ करते हैं या फिर कोई फोटो यूज़ करते हैं तो हर बार यहाँ पे डर बना रहता है कहीं हमारे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक ना आ जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में कि आप कैसे उसका यूज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से अपने मन चाहे जॉनर का या फिर आप बोल सकते हो कैटेगरी का सॉन्ग यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पे बेझिझक होकर मतलब यहाँ पे आप किसी ड्यूरेशन के साथ आपके हिसाब से कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर और आपको कोई भी खतरा नहीं बना रहेगा कि आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ सकता है। वीडियो को ध्यान से देखोगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेरे मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर लेता हूं और उसको ऑन करने के बाद आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरीके से जो सॉन्ग है इनको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक एट्रीब्यूशन होता है और एक मतलब नोट एट्रीब्यूशन होता है। अब मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूशन वो चीज है, अगर आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड तो उसका मतलब होता है कि आपको वहां पे उस सॉन्ग के बारे में बताना पड़ेगा सारी बातें कि वो सॉन्ग किस कंपनी का है और उसका लिंक डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो क्लेम है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो हमारे पास एट्रीब्यूशन नोट रिक्वायर्ड वाले ऑडियो होते हैं अगर आप उनका यूज करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे लिंक वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी बातें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप फ्रीली उसको आप यूज कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपने यहाँ पे करना क्या है, गूगल को ओपन कर लेना है, मतलब गूगल जो वेबसाइट हमारी नॉर्मली उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे जो सर्च है सर्च कर लेता हूँ YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सर्च किया YouTube ऑडियो और जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी हमारे साथ जो है ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, आपको यहाँ पे टैप करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दोगे। बिकॉज अगर आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी है वो अच्छे से खुल के नहीं आ पाएगी। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जैसे पेज ओपन होता है तो हमारे सामने YouTube के जितने भी जो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक है जिनके अंदर हमें अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको किसी भी तरह का कोई साउंड इफेक्ट चाहिए आपकी वीडियो के हिसाब से वो सारा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो इंटरफेस देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है और फिलहाल ये क्लासिक स्टूडियो में ही ओपन होता है। बिकॉज अगर आप जाओगे YouTube स्टूडियो बीटा के अंदर तो वहां पे आपको अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्री म्यूजिक का एंड सेकंड वन इज साउंड इफेक्ट का। तो आपको मैं बता दूं साउंड इफेक्ट वो चीज है जो आप वीडियो के बीच बीच में जो आप यूज करते हो, चाहे फिर वो हंसी का साउंड इफेक्ट हो या फिर कोई क्राउड की लाफिंग का साउंड इफेक्ट हो, इस तरीके से साउंड इफेक्ट वो होते हैं। और म्यूजिक वो होते हैं जो आप वीडियो के अंदर लगाना चाहते हो कंप्लीट वीडियो में या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप मान के चलो कोई भी वीडियो बनाते हो, मेरे को नहीं पता कि आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आपकी कैटेगरी में आपकी वीडियो कैटेगरी क्या है। मे बी दैट विल बी टेक्निकल, और टेक्निकल भी हो सकती है और हो सकता है कि आपकी वीडियो कोई ब्लॉग की हो या फिर वो किसी और चीज की हो। तो आपको आपकी वीडियो के हिसाब से ही तो यहाँ पे जो म्यूजिक है वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया जॉनर का, उसके बाद मूड का, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद ड्यूरेशन का, उसके बाद एट्रीब्यूशन का। और ये पांचों के 5 ऑप्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको ध्यान से समझ लोगे तो आपके लिए YouTube ऑडियो लाइब्रेरी यूज करना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है जॉनर का, इसके अंदर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का म्यूजिक चाहिए। जैसे कि हमारे पास रॉक का, पॉप एंड जैज और हॉलीडे, जिस तरीके का आप म्यूजिक यूज करना चाहते हो अपनी वीडियो के अंदर सबसे पहले उसकी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। वैसे मैं टेकी वीडियोस के लिए नॉर्मल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज करता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक का भी, कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो और आपको चाहिए कुछ मोटिवेशनल तरह का म्यूजिक तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लासिकल चूज कर सकते हो एंड इसी के साथ आप यहाँ पे जो सिनेमैटिक है वो भी चूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो दोनों ऑडियो मिलने वाले हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप दोनों के दोनों ब्लॉग के अंदर या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो में आप इजीली यूज कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मूड की, तो आपके मूड के हिसाब से कौन सा ऑडियो सही रहेगा ये बात काफी अच्छी समझने वाली है। एक्चुअली अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से हिसाब से मतलब आप जैसे एंग्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे केवल वही म्यूजिक आएंगे जो कि एक गुस्से वाले सीन के अंदर आप डिनोट कर सकते हो, लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे सामने बहुत सारे म्यूजिक आ गए हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे और भी ज्यादा जरूरी बातें आने वाली हैं। साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप साउंड इफेक्ट को भी कैसे सर्च कर सकते हो और किस तरीके का साउंड इफेक्ट आप कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जस्ट ए मिनट, ये जो है एक बार नेक्स्ट पेज ओपन हो गया था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंस्ट्रूमेंट का। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आपको यहाँ पे कोई भी
एक कंप्लीट जो साउंड होता है वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा इंस्ट्रूमेंट का साउंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल आपको इंस्ट्रूमेंटल साउंड मिलेगा। आप चाहो तो अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अगर आप लंबी वीडियोस बनाते हो या फिर छोटी वीडियोस बनाते हो तो आपको आपकी वीडियोस के हिसाब से ऑडियो चाहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पे 15 मिनट की वीडियो बना दी है और 15 मिनट की वीडियो के बाद आप यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का म्यूजिक यूज करते हो। अगर आप 2 मिनट का म्यूजिक यूज करोगे तो आपको बार बार वो म्यूजिक रिपीट करना पड़ेगा, और अगर वो रिपीट करोगे तो आपको काफी टाइम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और मे भी उसके अंदर बीच में आपको कट देखने को मिल जाए। तो अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन वाले टैब पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन पे टैप करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ड्यूरेशन पे टैप किया तो मेरे सामने पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर मेरे पास जो है एक ऑप्शन दे रहा है। उससे पहले दे रहा है कि 30 सेकंड से छोटे, आपको 30 सेकंड से छोटे आप इंट्रो के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इंट्रो के लिए नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक कहाँ से लेके आऊँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड से पहले वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। अगर मैं उसके आगे बात करता हूँ, यहाँ पे आपको अलग अलग ड्यूरेशन मिल जाती है। जैसे कि अभी मेरे को मिल गया है ऑल ड्यूरेशन, तो मैं ऑल ड्यूरेशन में जितनी भी मेरे पास ऑडियो है सबको एक साथ सफर कर पाऊंगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है किसका, एट्रीब्यूशन का। अब एट्रीब्यूशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमें यहाँ पे 2 तरीके के एट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और सेकंड में लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। अब जो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है वो क्या चीज है, वो समझने वाली बात ये है कि जो कंपनी है, मान के चलो कि म्यूजिक कंपनी है, वो अपने आप को प्रमोट करवाना चाहती है एक तरीके से, तो वो करती क्या है, अपने खुद का सॉन्ग या फिर खुद का म्यूजिक क्रिएट करती है और यूट्यूब के थ्रू उसको प्रमोट करवाना चाहती है। तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में ऐड कर दिया जाता है, और ऐड करवाने के बाद जब यूट्यूब से उस म्यूजिक को यूज करता है तो वहां पे एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है। आपको उस सॉन्ग की सारी डिटेल डालनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको क्या क्या सॉन्ग की डिटेल डालनी है, कहाँ से आप सॉन्ग की डिटेल लोगे, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड करते हो, मतलब एट्रीब्यूशन नोट रिक्वायर्ड करते हो, तो आपको यहाँ पे नहीं डालना पड़ेगा कोई भी एट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी लिंक वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं एट्रीब्यूशन नोट रिक्वायर्ड को, और जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे ऑडियो आ गए हैं और एक के अंदर भी मेरे को एट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड की, तो जैसे आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे और भी बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, लेकिन म्यूजिक आने के साथ एक नया लोगो भी आ जाएगा, जिसके अंदर आप जैसे ही टैप करोगे वहां पे, तो टैप करने के बाद आपको वहां बोलेगा कि आपको इसके अंदर एट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा। आपको उसी म्यूजिक के नीचे लिंक भी मिल जाएगी कि आप इस लिंक को जो है कॉपी कीजिएगा और अपनी वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डालेगा, अदरवाइज आपको क्लेम आ सकता है। ये बात है कंप्लीट म्यूजिक की, लेकिन म्यूजिक के बाद फिलहाल हमारे पास एक चीज और बच गई है, वो है साउंड इफेक्ट। आपको साउंड इफेक्ट के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अगर कॉमेडी वीडियो बनाते हो या फिर कुछ इस तरीके की वीडियो बनाते हो जिनके अंदर आपको साउंड इफेक्ट की आवश्यकता होती है, तो शायद आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, साउंड इफेक्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सिर्फ बहुत सारे साउंड इफेक्ट का, और दूसरा आता है कैटेगरी का। मतलब मैं मेरी मनचाही कैटेगरी चूज कर सकता हूँ कि मेरे को किस हिसाब से जो साउंड इफेक्ट है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी पे जैसे ही टैप करता हूँ, टैप करने के बाद मेरे सामने बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि अलार्म्स आ गई, एम्बियंस आ गई, एनिमल, कार्टून और भी बहुत सारी कैटेगरी। आपके हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी पसंद है आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको पसंद कर सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं। उसी कैटेगरी के आपके पास बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको यहाँ पे कोई अलग से मतलब एक ऐसा साउंड इफेक्ट चाहिए जिसके बारे में आप ये चाहते हो कि मेरे को तो जो पर्टिकुलर इसी टॉपिक के साउंड इफेक्ट चाहिए, तो आप सिंपली करोगे क्या, ऊपर आपको एक सर्च टैब दिया गया है, जैसे कि मेरे को एक हंसी का जो साउंड इफेक्ट है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ LAUGH, और जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो सर्च करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे जो लाफिंग के जो मेरे पास साउंड इफेक्ट होते हैं वो आ जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हो मेल लाफ और उसके बाद मैन लाफिंग और अलग अलग तरह के मेरे पास साउंड इफेक्ट आ गए हैं। इनको मैं इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ, मेरे को कभी भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं आएगा। तो कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, मेरे को जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप इनके अलावा भी और म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड में ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप उसको टैप कर सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अलग अलग 20 ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज कर सकते हो बिना किसी क्लेम के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।